हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 1 लोकतंत्र में समानता। बच्चों, अध्याय शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहता हूं कि यह चैनल बिल्कुल मुफ्त है और इस चैनल को शुरू करने का हमारा मकसद बिहार झारखंड के सरकारी विद्यालय के पढ़ने वाले उन बच्चों तक शिक्षा की ज्योति को पहुंचाना है जो सुदूर गाँव देहात में रहते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है, नेट है, पर विषय व शिक्षा की कमी है और वो अपना समय मोबाइल पर गेम खेलकर या फिल्म देखकर व्यतीत करते हैं। शहर के बच्चों के मोबाइल से पढ़ना तो चाहते हैं पर कंटेंट उपलब्ध नहीं है या महंगे ऐप का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और हाँ, यह जरूरी नहीं कि सिर्फ बिहार झारखंड बोर्ड के बच्चे इसे देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड को, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आपको इसको देखने से फायदा ही मिलेगा। आइए अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय है लोकतंत्र में समानता। तो यहाँ तस्वीर में लाइन दिख रही है, लाइन में कुछ लोग खड़े हैं। पास के सरकारी विद्यालय में मतदाता पहचान पत्र बनाने का काम चल रहा है। यहाँ लोगों की एक लंबी कतार खड़ी है। सभी व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कतार में शांता, शर्मा, गुरमीत, पूनम, राजेश, हमीद आदि कई लोग खड़े हैं। तभी ज्योति आती है। पूनम जो गुरमीत के पीछे खड़ी है, ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है। लाइन में खड़े लोगों के बीच कुछ वार्तालाप हो रही है, आइए उसे सुनते हैं। पूनम कहती है, दीदी यहाँ आइए मेरी जगह पर। ज्योति कहती, नहीं, मैं कतार में लगूंगी। पूनम कहती है, दीदी आज मुझे काम पर आने में देर होगी। ज्योति कहती है, मुझसे पहले तू खड़ी है, तुम्हारा पहचान पत्र पहले बन जाएगा, फिर देर क्यों होगी। पूनम कहती है, मुझे आपके पहले शिफाली दीदी के यहाँ जाना है, वहाँ का काम अभी बाकी है। शांता कहती है, पहचान पत्र बन जाने से क्या फायदा होगा, लाइन में खड़ा होना बेकार तो नहीं जाएगा। पूनम कहती है, नहीं, पहचान पत्र बन जाने के बाद ही हम अपना वोट डाल सकेंगे। हमीद कहता है, राशन कार्ड बनवाने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। आइए नीचे जो वार्तालाप हो रही है उसे देख लेते हैं। इसकी उम्र तो अभी पढ़ने की है, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। घर के पास वाले स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ, तुम भी पढ़ने जाना। नहीं, घर के पास वाला स्कूल अच्छा नहीं है, मुझे एक पोशाक चाहिए और एक बैग भी। पैसा मिल जाने दो, खरीद दूंगी, मालकिन ने अभी पैसे नहीं दिए हैं। आइए देखते हैं पूनम की बेटी रमा। पूनम ज्योति के यहाँ कभी कभी अपने पुत्री रमा को लेकर जाती है। रमा की आयु 7 वर्ष है तथा ज्योति की बेटी शालिनी की आयु 5 वर्ष है। शालिनी शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती है। वह प्रतिदिन बस से स्कूल जाती है। कई बार रमा शालिनी के बस्ते को लेकर उसे बस पड़ाव तक पहुंचाती है। कतार में खड़े होकर जहां पूनम को समानता का एहसास हो रहा था, वहीं रोजमर्रा के जीवन में कुछ अलग सा महसूस होता है। सरकारी स्कूल बस्ती से दूर होने की वजह से रमा को एक छोटा प्राइवेट स्कूल में भेजना पूनम की मजबूरी है, क्योंकि उसके पास बच्चे को बड़े प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी समस्या है कि कुछ मायनों में जैसे वोट देने के अधिकार में तो समानता है, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार की असमानताएं हैं। देश का हर वयस्क, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एक वोट देने का हकदार है। दूसरी तरफ लोगों में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से काफ़ी असमानताएं हैं। हम इन बातों को समझें कि असमानताओं को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। बाल संसद और समानता। आप सभी ने अपने विद्यालय में बाल संसद के गठन में भाग लिया होगा। इसके लिए चुनाव के पहले सभी कक्षाओं के बच्चों को मिलाकर उन्हें 5 समूह में बांट दिया जाता है। प्रत्येक समूह में सभी कक्षाओं के छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। इसमें 5 ऐसे समूह तैयार कर लिए जाते हैं जिसमें सभी कक्षाओं के छात्र छात्राएं एक साथ शामिल होते हैं। पांचों समूह अपने अपने समूह से 2 प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अब देख लेते हैं मानवीय गरिमा और असमानता। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। यही बात आप नीचे दिए गए उदाहरण में देख सकेंगे। गांधी जी की अफ्रीका यात्रा। अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान एक बार गांधी जी रेलगाड़ी द्वारा डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। वे प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे।
दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों रंगभेद चरम पर था। ट्रेन जब मारिट्सबर्ग पहुंची तो रेल के डिब्बे में जिसमें गांधी जी यात्रा कर रहे थे कुछ रेल कर्मचारी आए। गांधी जी को इन लोगों ने तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। गांधी जी ने प्रथम श्रेणी का टिकट दिखाते हुए तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। एक अश्वेत को प्रथम श्रेणी में यात्रा करना नागवार लगा। उन्होंने पुलिस को बुलाकर गांधी जी के सामान को बाहर फेंकवा दिया। यही नहीं, गांधी जी को जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया। अपने साथ हुए इस व्यवहार से गांधी जी को ठेस पहुंची। इसके बाद उन्होंने रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। आइए एक आप बीती देख लेते हैं। मैं एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निकट के एक संबंधी के यहाँ गया। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न था। समारोह में उपस्थित प्रायः सभी समाज के धनी लोग थे। सभी लोग काफ़ी महंगे कपड़ों में थे तथा गाड़ियों से आ रहे थे। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मुझे न तो बैठने के लिए और न ही खाने के लिए पूछा गया। यहाँ तक कि रात भर मुझे मच्छर काटते रहे और मैं सारी रात जागता रहा। अपने संबंधी तथा अन्य लोगों के व्यवहार से मेरा मन काफ़ी व्यतीत हो गया। समानता एवं असमानता के व्यापक रूप। असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के व्यवहार सामान्य दिखते हैं, परंतु इसके पीछे एक गहरी असमानता का भाव छिपा रहता है। नीचे दिए गए उदाहरण हमारे समाज में लोगों की सोच को दर्शाते हैं और असमानता का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि यहाँ जो है एक विज्ञापन है, अखबार में निकाला गया। देख लेते हैं उसको। वैवाहिक विज्ञापन। हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका अच्छा उदाहरण दिए गए वैवाहिक विज्ञापन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह शहरी क्षेत्र में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों द्वारा दिए गए विज्ञापन है। इन विज्ञापनों में प्रमुख रूप से जाति का उल्लेख होता है एवं विवाह के शर्तों में जाति की प्रमुखता होती है। आइए अब देखते हैं मध्याह्न भोजन और विद्यालय। देश भर में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के कई कारण हैं। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता। बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते। कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि मध्याह्न भोजन के कारण कई विद्यालय में न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, बल्कि छीजन, जिसे पढ़ाई के बीच में छोड़ देना कहते हैं, की भी कमी हुई है। मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच की सामाजिक दूरियां को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। सभी बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी हो क्यों न हो। इसी प्रकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग नियुक्त किए जा सकते हैं। कहीं कहीं भोजन बनाने वालों की जाति को लेकर विवाद भी हुआ, पर इसे विद्यालय शिक्षा समिति ने अपने स्तर पर सुलझा लेने का प्रयास किया। आइए अब देखते हैं दलित एवं महादलित। दलित एक ऐसा शब्द है जिसे निचली कहे जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसका अर्थ है समाज में दबे एवं उपेक्षित लोग। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले दलित ये संकेत करते हैं कि उनके साथ समाज में आज भी भेदभाव किया जा रहा है। दलितों में सबसे पीछे रह गए समूह को बिहार में पहली बार महादलित कहा गया। आइए देखते हैं गरीबी एवं बेरोजगारी। असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी में नजर आता है। आपने पूनम की कहानी तो पढ़ी। बिहार के आधे परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोजाना भरपेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता। सबसे ज़्यादा गरीब लोग खेतिहर मजदूर हैं। इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता। ये भूमिहीन है या उनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन है जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता। ये दोनों तरह से असमानता का सामना करते हैं क्योंकि अधिकांश खेतिहर मजदूर दलित परिवार के हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव। आइए अब देखते हैं विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे।
महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक विश्वव्यापी घटना बनी। विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस आंदोलन की जड़ में 1 दिसंबर 1955 की वह घटना है जिसमें रोजा पार्क्स, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी क्योंकि वह दिन भर के काम के कारण थकी हुई थी। वह श्वेतों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई। गोरा व्यक्ति रोजा पार्क्स द्वारा सीट नहीं दिए जाने को अपना अपमान समझा क्योंकि वहां यह नियम था कि अश्वेत अलग सीटों पर बैठेंगे। इस पर बस ड्राइवर बस को थाने ले गया। फिर भी महिला अपनी जगह डटी रही। अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामतः अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। उसके बाद सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका में श्वेत अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हुआ। अश्वेत बच्चों के लिए अलग खोले गए विद्यालयों में ही उनका नामांकन होता था, जिसे बंद कर दिया गया। वे अब कहीं भी नामांकन कराने के लिए स्वतंत्र थे, किंतु वे आज भी आर्थिक असमानता के कारण उन्हीं विद्यालयों में नामांकन को विवश हैं जहां पहले उनका नामांकन होता था। यही कारण है कि आज भी वहां श्वेतों और अश्वेत के बीच असमानताएं नजर आती हैं। आइए अब देखते हैं चुनौतियां लोकतंत्र की। जहां लोकतंत्र होगा वहां समानता अनिवार्य रूप से होगी। अतः लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सबको समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए एवं सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, किंतु कई बार ऐसा नहीं होता और असमानता की स्थिति बनी रहती है। अपनी गरिमा बनाए रखने और साथ ही असमानता से जूझने के लिए लोग प्रयास करते हैं। वे अपनी बातों को रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गोष्ठियां करते हैं एवं जन आंदोलन में भाग लेते हैं। तो इस पाठ्यपुस्तक के अलग अलग अध्यायों में समानता की बात की जाएगी और इसके लिए किए गए संघर्षों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।